नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी एडीओ इंग्लिश लैंग्वेज का मॉक टेस्ट चल रहा है। टेस्ट नंबर कौन सा है? 4 है। थर्ड नंबर तक हो गया है और आप लोग देखे होंगे स्कोर इम्प्रूव हो रहा होगा आप लोग का। इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी है और ग्रामर। 30 में कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा और ये इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त तक। और जो एडीओ का फॉर्म भरे हैं उनके लिए लाभदायक है। जो 14 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है इसका। और जीके जीएस का भी मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड हो रहा है, वो भी सीरीज देखिए आप लोग। और एनटीपीसी का भी सीरीज चल रहा है और कमिंग सून है आप लोग का दरोगा का मुख्य परीक्षा है ना, मेंस का, जो उसके लिए वीडियो आप लोग के लिए सेट आ रहा है सीरीज। आप लोग इस चैनल में बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का कंप्रिहेंसिव पार्ट है, ये आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा। कंप्रिहेंसिव पार्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है, वो आप लोग भी पढ़िए, रीडिंग डालिए और समझिए। ड्यूरिंग द decades after liberalization, floriculture industries took against steps in export arena। उदारीकरण के बाद के दशक के दौरान पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर उद्योगियों ने निर्माण क्षेत्र में कदम उठाए। क्या हुए थे, किस क्षेत्र में कदम उठाए थे उदारीकरण के बाद? फ्लोरिकल्चर यानी फूल उल की व्यापार करने लगा था। दिस एरा हैज सीन ए डायनेमिक शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस प्रोडक्शन टू कमर्शियल प्रोडक्शन। किस सबसिस्टेंस प्रोडक्शन से क्या हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन हो गया। इस युग में जीवन निर्वाह उत्पादन से वाणिज्य यानी कमर्शियल था की ओर एक गतिशील बदलाव देखा गया। द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड 249,000 hectares with a production of 1659,000 tons लूज फ्लावर। यानी इतना टन क्या हो गया था, लूज हो गया फ्लावर का। 484,000 टन कट फ्लावर्स, इतना फ्लावर क्या हो गया, काटा गया। तो भारत में पुष्प कृषि उत्पादन के तहत लगभग 249,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें 1659,000 टन ढीले फूल है। कौन सा फूल है? टन ढीले फूल है। ढीला हो गया यानी व्यापार खत्म हो गया धीरे धीरे। 484,000 टन कटे हुए फूलों का उत्पादन होता है। कितना का होता है? 484 का उत्पादन होता है, इतना का। फ्लोरिकल्चर इज नाउ कमर्शियल कल्टिवेटेड सेवरल स्टेट्स विथ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कल्टिवेटेड होता, कटाई होता है कितना, 20%। कर्नाटक में 13.5%, वेस्ट बंगाल में 12.2% हैव गॉन अहेड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेट। लाइक प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, झारखंड है, हरियाणा है, असम, छत्तीसगढ़। ये सब स्टेट है जो प्रोडक्शन करने में अपने परसेंट के हिसाब से। अब तमिलनाडु में कितना है? 20% है। कर्नाटक में 13.5% और पश्चिम बंगाल में 12.2%। जैसे राज्यों में व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? फूलों की खेती की जाती है। तो कहाँ की जाती है? जो मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड झारखंड ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, ये सब में क्या है, फूल की खेती की जाती है। जिससे अन्य उत्पादक राज्यों से आगे निकल गए हैं। अन्य राज्य है जो एक दूसरे से अपने इंडिया में भी आगे निकले, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का, मिजोरम, गुजरात, इस तरह से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंडिकेटेड फ्लोरिकल्चर एज सनराइज इंडस्ट्री एट अकॉर्डिंग इट 100% एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड स्टेटस। यानी अब क्या हो रहा है, इंडिया में भी फ्लोरिकल्चर का प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार ने पुष्प कृषि को एक उभरते हुए उद्योग को ही सनराइज बोला गया, सनराइज इंडस्ट्री है के रूप में पहचाना है। इसे 100% निर्यात उन्मुख का दर्जा दिया है। क्या दिया है? निर्यात यानी एक्सपोर्ट का दर्जा दिया गया है।
ओइंग टू स्टेट इंक्रीज द डिमांड ऑफ फ्लावर, फ्लावर के डिमांड पे इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरिकल्चर हैज बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमर्शियल ट्रेड्स इन एग्रीकल्चर। ये क्या है, ये कमर्शियल ट्रेड है भारत में। तो फूलों की मांग में लगातार वृद्धि के कारण पुष्प कृषि में महत्वपूर्ण वाणिज्य व्यवसायों में से एक बन गया है। इसलिए वाणिज्य पुष्कृति एक हाईटेक गतिविधियों के रूप में क्या है, उभरा है। क्या हुआ, हाईटेक, हेंस कमर्शियल वाणिज्य इमर्ज हाईटेक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस अंडर द कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एक हाईटेक के रूप में क्या है, गतिविधि के रूप में उभरा है, जो कैसा है, ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस के अंदर नियंत्रित जलवायु परिस्थिति में होती है। तो ग्रीन हाउस के नियंत्रित में होता है। फ्लोरिकल्चर इन इंडिया इज बिगिनिंग व्यूड एज ए हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। फ्लोरिकल्चर कैसा, इंडिया का हाई ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, इंडस्ट्रियल में, इस इंडस्ट्री में। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट एंगल। भारत में पुष्कृति को उच्च विकास उद्योग के रूप में देखा जा रहा है। निर्यात के दृष्टिकोण से वाणिज्य पुष्कृति महत्वपूर्ण होती जा रही है। आप लोग को समरी समझ में आ रहा है ना, जो इंग्लिश पढ़ने का हम समरी पढ़ रहे हैं, उसके हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए और आगे प्रश्न भी है इनका करना है। इस तरह से एक बार पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़िए, इसको समझिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, तो फिर बन जाएगा। द liberalization of industry and trade politics paved the way of different development of export-oriented production of cut flowers. The new seeds policy had already it feasible to important planting materials of international varieties. तो निर्यात के दृष्टिकोण से वाणिज्य पुष्कृति महत्वपूर्ण होती जा रही, क्या होती जा रही है, महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो औद्योगिक और व्यापार नीतियों के उदारीकरण ने कटे हुए फूलों के निर्यात उन्मुख उत्पादन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्या किया, प्रशस्त किया। इट हैज बीन फाउंडेड दैट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर हैज हायर पोटेंशियल पर यूनिट एरिया देन मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स। नई बीज नीति ने अंतर्राष्ट्रीय किस्मों की रोपण सामग्री का आयात पहले ही संभव बना दिया था। क्या किया था, जो आयात है ना, उसका बीज उसका पहले ही संभव बना दिया गया था, इस तरह का होगा। द लिबरलाइजेशन इकोनॉमी हैज गिवन एन impetus to the Indian entrepreneurs of establishing experts oriented floriculture units under controlled climatic conditions। तो यह पाया गया है कि वाणिज्य पुष्प कृषि में अधिकांश क्षेत्रीय फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक क्षमता है और इसलिए यह एक आकर्षक व्यवसाय है। क्या है, आकर्षक व्यवसाय है। इंडियन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ फ्लावर्स सच एज, कौन सा फ्लावर होता है इंडिया में, रोज, तुबर रोज, ग्लैड्स, एंथ्रियम, कैरनेशंस, मैरीगोल्ड्स इत्यादि, इस तरह का क्या होता है, फूल। तो भारतीय पुष्कृषि उद्योग के निर्यात में उद्देश्यों के पारंपरिक फूलों के कटे हुए फूलों की ओर बढ़ रहा है। उदारीकरणता अर्थव्यवस्था ने भारतीय उद्यमियों की नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में क्या है, निर्यात उन्मुख से किया जा रहा है। तो कौन कौन सा फूल है इसमें, जो गुलाब है, कंदगुला है, ग्लैड्स है, कैरनेशन है, एंथ्रियम है और मैरीगोल्ड है, एटीसी, ये सब जैसे फूल शामिल है। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट फ्लोरिकल्चर वाज 571.38 करोड़ एंड डॉलर में 81.94 मिलियन। इन कब, 18-19 का बात है, कब हुआ था, 18 और 19 के सेशन है। 18-19 में भारत का कुल पुष्कृति निर्यात 571.38 करोड़ रुपये डॉलर में है, 81.94 मिलियन था। प्रमुख आयात करने वाले देश संयुक्त राज्य क्या है, द मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज वेर यूनाइटेड स्टेट, सबसे ज्यादा कौन, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका
किया गया था। उसके बाद क्या है, नीदरलैंड, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी, यूनाइटेड अरब इमारात्स। ये इस तरह से सबसे ज्यादा निर्यात किया था। सबसे ज्यादा निर्यात किया है कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत में 300 से अधिक क्या है, there are the more than 300 export oriented units in India. More than 50% of floriculture units are based in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. With the technical collaborations from foreign companies, the Indian floriculture industry is poised to increase its share world trade. तो निर्यात उन्मुख इकाइयों है 50% से क्या अधिक पुरस्कृत इकाइयों का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है स्थित है। कहाँ कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है। विदेशी कंपनियों की तकनीकियों के सहयोग से भारतीय पुष्कृषि क्या फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इज पुष्कृषि उद्योग विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी क्या कर रही है, हिस्सेदारी के लिए क्या है, शेयर इन द वर्ल्ड तैयार है, इंक्रीज करने के लिए क्या है, हिस्सेदारी को तैयार। ये आपको कंप्रिहेंशन समझ में आया। और इसी पे क्या है, क्वेश्चन बेस्ड है, जो 5 क्वेश्चन इस तरह से कराया जाता है। अब क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, द पैसेज की मेन थीम क्या है। आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिएगा, कैसा लगा ये कंप्रिहेंशन पढ़ने में। The main theme of the passage is the rise of floriculture industry in India, यानी फ्लोरिकल्चर का क्या उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट, इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 249,000 हेक्टेयर में हो रहा था, 249,000 हेक्टेयर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का ध्यान भी रखिए कि क्या क्या मेन पॉइंट था, उससे पता चल जाएगा कि ना ये है, कम समय लगेगा कंप्रिहेंशन करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये पैसेज के माध्यम से सही नहीं है। तो क्या सही नहीं इसमें से, तो कितना, द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट फ्लोरिकल्चर वाज डॉलर में था, नहीं ये रुपीज में था, ये क्या था रुपीज में, डॉलर में नहीं था। तो यही क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बाकी मोर देन 50% ऑफ फ्लोरिकल्चर यूनिट था बेस्ड इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फ्लोरिकल्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए सनराइज इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेव ए मेजर फिलिप टू एक्सपर्ट ऑफ इंडियन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडियन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट का क्या है एक्सपोर्ट करने का, द लेवरेजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री स्टेट्स आर द मेजर कल्टीवेटर्स ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, तो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स का कौन सा स्टेट है जो मेजर है, जो है उसमें तमिलनाडु था, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ, ऑल स्टूडेंट्स हैज ए ड्रीम यूनिवर्सिटी, हर एक स्टूडेंट का क्या रहता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स है तो क्या होगा, प्लूरल है, स्टूडेंट्स है तो क्या प्लूरल है, तो इसका क्या होगा, हैव हो जाएगा, हैव, हैव, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, हैव ए ड्रीम। यहाँ भी देखना, हैव ड्रीम दिया, यहाँ क्या है, हैज ए ड्रीम है, ये क्या है इसके साथ है, इसी कारण क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ये नहीं कि धरफड़ में आप लोग ये मार दीजिए, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एक ऑप्शन भरना है इसमें, आई हु डैश योर फ्रेंड एंड वेल विशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन, मुझे आपके मित्र और शुभचिंतक को आपके निर्णय यानी
निर्णय के बारे में सूचित इन्फॉर्म मतलब सूचित किए जाना चाहिए था। यानी है ना, अब कोई उसके दोस्त आया, मुझे आपके मित्र यानी वो कोई उसके मित्र आया, वो कोई काम में बिजी है, तो क्या बोले, शुभचिंतक को आपके निर्णय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था। इसके साथ कौन आई के साथ क्या आता है, अप्रोप्रिएट होगा आई एम। ये हु दिया है क्या, से रिलेटेड हो रहा, रिलेटिव प्रोनाउन है, आई एम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर खोजना है। आई रिमेंबर टू मीट एट ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट ईयर, क्या होगा, लास्ट ईयर दिया हुआ है ना, लास्ट ईयर मतलब बीता हुआ, लास्ट ईयर के साथ क्या होगा, ये पास्ट में हो गया, सेंटेंस कैसा हो गया, पास्ट में। आई रिमेंबर आई रिमेंबर मीटिंग हर होगा, तो मिल चुका था कॉन्फ्रेंस में, क्या था, मिल चुका था कॉन्फ्रेंस में। मीटिंग हर एट कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, उसमें क्या किया था, मिल लिया था। ये आंसर क्या होगा, मीटिंग की जगह क्या होगा, मीटिंग होगा, हर मीटिंग हर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग वाला भरना है। क्या, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन सेविंग ह्यूमन लिव्स डैश थ्रू आउट हिस्ट्री, डॉल्फिन का कहानी है, उसके हिसाब से भरना, थ्रू आउट हिस्ट्री, क्या होगा इसका आंसर, द स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स हैव बीन, यानी उससे क्या बोला गया, टोल्ड होगा, ऑप्शन बी, हैव बीन टोल्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the segment in the sentence which contains grammatical error. They had to wait for the luggage to be put into the cab before they themselves got into it. तो इसमें क्या है, लगेजेस के साथ अब प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर ही होगा, क्या होगा, लगेज हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, ये सब के साथ क्या है, सिंगुलर ही हो गया, शिप हो गया, सिंगुलर ही रहेगा, जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर के साथ भी क्या, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, फर्नीचर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, एरर बतलाना, इसमें क्या है एरर, तो कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक, तो क्या आप मुझे, इसका हिंदी क्या है, क्या आप मुझे वह चमकदार काला पेन दे सकते हैं, है ना, किसी से पूछते हो ना, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी डबल पेन, डबल है तो एक सिंगल दे दो, इस तरह से ही क्या रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। क्या इसमें एरर क्या है, तो ग्लिटरी क्या है, ग्लिटरी पेन, ग्लिटरी पेन ब्लैक नहीं हो, ग्लिटरी ब्लैक पेन, कैसा चाहिए उसको पेन, यहाँ आएगा क्या, ब्लैक आएगा यहाँ, तो ब्लैक पेन चाहिए उसको, नहीं कि पेन ब्लैक, पेन ब्लैक नहीं होता, ब्लैक पेन यानी काला पेन चाहिए, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, क्या है, ग्रामेटिकल एरर पकड़ना। देयर इज ए फ्यू वाटर द इन द बॉयल ऑन द टेबल, तो मेज पर रखे कटोरे में थोड़ा क्या है, पानी, मेज पे, द बॉयल ऑन द टेबल, मेज पे रखे कटोरे में क्या है, थोड़ा पानी है, ए फ्यू मतलब थोड़ा, ए लिटिल मतलब भी थोड़ा ही होता है, ए फ्यू क्या निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू क्या ए काउंटेबल नाउन, तो वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा, ए फ्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, ए लिटिल आएगा, ए लिटिल, जिसको काउंट नहीं करेंगे उसमें क्या आएगा, लिटिल आएगा, या ए लॉट ऑफ अमाउंट आएगा, या मच आएगा, ये सब आएगा इसमें अनकाउंटेबल नाउन में, यहाँ क्या होगा, ए लिटिल होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बतलाना है गिवन सेंटेंस में जो सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज अ चैलेंज टास्क आई एवर इनकाउंटर्ड,
क्या होगा इसका आंसर? द है ना, द से पहले, द के बाद क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या? मोर कंपैरेटिव डिग्री है। मच क्या? पॉजिटिव डिग्री है। तो मोस्ट ही बच गया है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या रहेगा? आगे द लगा रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री जैसे मोर है ना, तो मोर के बाद क्या रहेगा? देन लगा रहेगा। ये कंसेप्ट याद कीजिए आप लोग भी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एडजेक्टिव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू विंड्स, यानी हवाओं जब आता है ना, विंड्स हवा, हवा की वजह से क्या होता है? जहाज आसानी से चलने लगता है। उसको बांध के भी देखते हैं नाव वाले सब ना, पोखर हो या नदी हो गया, बांध के नहीं रखेगा तो क्या नाव इधर से उधर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा के कारण, ड्यू टू विंड। उसी को बांध के रखता तो क्या हिल डोल के रह जाता वहीं पे। इसका आंसर क्या है? अप्रोवेबल मोस्ट, द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू डैश विंड्स, क्या होगा? फेवरेबल विंड्स, यानी उसके फेवर में, कम मेहनत लगेगा और चल जाएगा। प्रेशर देखते हैं ना कोई चीज का, एकदम पानी में क्या करंट रहता है, उसी फ्लो में जा रहे हैं तो अच्छा है, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो फिर बहुत सारा परेशानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम बतलाना है किसका? डेसिमेट का। डेसिमेट का मीनिंग क्या होता है? डेसिमेट का मीनिंग क्या होगा? यानी कोई चीज को तबाह कर देना या तोड़ देना, बर्बाद कर देना, ये हुआ। तो इसका वृक मतलब भी क्या होता है? तोड़ना, बर्बाद का, इनहेरिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेडी। मेलेडी का साइनोनिम क्या होगा? मेलेडी मतलब बीमार होना, रोगी, रोगी। तो उसका क्या होगा? इलनेस होगा। क्या होगा? इलनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट। इसमें एक सब्स्टिट्यूट बतलाना है। राहुल थिंक्स दैट दिस इज ए क्वाइट टू द चीप रेस्टोरेंट। राहुल शांत था क्योंकि वो सस्ता रेस्टोरेंट में क्या किया था? गया था। इसका आंसर क्या होगा? इज क्वाइट द चीप नहीं होगा, क्या होगा? ए चीप, यानी डिफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या लगेगा? इनडिफिनिट लगेगा। डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, इनडिफिनिट नहीं लगेगा। कि ये चीप रेस्टोरेंट यानी सस्ते रेस्टोरेंट में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर बतलाना इसमें भी। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी भी बतलाइए और इस वीडियो से जुड़े रहिए इस तरह के सीरीज से, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बेनिफिट हो रहा है, चैनल को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। Having worked for the whole day, you shall taken some rest and begin again। यानी पूरे दिन क्या होता है? देखते हैं ना, पूरा दिन काम कोई आदमी करते रहता है, करने के बाद आपको थोड़ा सा आराम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आप फिर से काम शुरू करना चाहिए, यानी ताजा हो जाएगा, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइएगा। थोड़ा एक झपकी ले लीजिएगा दोपहर में, एनर्जेटिक रहते हैं। पहले स्कूल से देखते बच्चे में आते होंगे, सो जाते, शाम में उठते, लगता है कितना एनर्जेटिक है। अभी मोबाइल में आप लोग रहते हैं बिजी। इस सबसे थोड़ा निकला कीजिए। क्या है क्वेश्चन? हैविंग वर्क द होल डे, पूरे दिन क्या है? काम करने के बाद, यू शैल हैव टेकन सम रेस्ट, यानी काम करने का कुछ देर के लिए क्या उसको आराम मिल जाए। उसके बाद क्या लगेगा? वो एनर्जेटिक लगेगा, अगेन फिर काम करने के लिए वो तैयार रहेगा। गलत क्या है इसमें? वी शुड हैव टेकन, वी शुड हैव टेकन फॉर्म इज यूज। तो ये क्या ग्रामेटिकल एरर है? वी शुड हो जाएगा, शैल का बदला क्या होगा? शुड। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है, वर्क दे, यहाँ भी टू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ भी क्या होगा? शुड होगा। क्या होगा? शुड। किसके कारण हुआ? इस वर्क के कारण हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा, यू शुड हैव टेकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग इन द दोज। दोज का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? दोज मतलब क्या? झपकी लेना। जैसे ना दोपहर का समय के एक नींद मार लिए, कहीं पर बैठे हैं वहीं पे एक नींद मार ले, तो वो क्या हो गया? झपकी लेना। देखते ना पढ़ते रहते उस समय भी हल्का नींद उसी को क्या होता है? झपकी, यानी एक
छोटा समय के लिए नींद आना। इसका क्या होगा अपोजिट मीनिंग? वेक। क्या है? वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बतलाना। किसका? पेरिलियस का। पेरिलियस का क्या होता? हिंदी क्या होगा इसका? जोखिम। जोखिम बड़ा, कोई चीज ने उठा लिया, मतलब आपको उठाने का कैपेसिटी 20 केजी है, आप उठा लिए 50 केजी, तो यह क्या जोखिम ही है ना, गिर जाएगा तो आपको कुछ भी हो सकता है। इसका एंटोनिम क्या? अपोजिट मीनिंग? सेफ, यानी सेफ में रहिए, ना कि जितना मन ये उठा, अपने क्षमता के अनुसार कोई कार्य कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर बतलाना इसमें भी। इसका आंसर क्या होगा? सी अराइव्ड एट मंडे टू अटेंड द मैरिज। वो क्या किया था? वो मंडे को आएगा, मॉर्निंग में आया था, और क्या किया था? मैरिज को अटेंड किया था, शादी में आया था। क्या होगा? एट मंडे, एट नहीं होगा, क्यों? एट कोई पार्टिकुलर समय के लिए आया था, ऑन आएगा, ऑन मंडे, किस मंडे के दिन आया था, मंडे पर, ऑन मंडे होगा। ऑन देखते हैं ना, जिस तरह से कोई चीज रहता है ना, कि कोई किसी का बर्थडे रहता, ऑन 7 अप्रैल, ऑन 8 अप्रैल, इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है इसमें। क्या होगा इसका? टिकट्स फॉर इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। क्या है इसका मीनिंग? क्या आएगा? टिकट इवेंट के लिए टिकट दरवाजे ही मिल जाते हैं। टिकट के क्या दरवाजा पे मिल जाएगा इवेंट के लिए, कोई एडवांस बुकिंग नहीं है। क्या बोल रहा है? टिकट तो दरवाजे पे मिल जाएंगे, कोई एडवांस बुकिंग नहीं है। इसमें क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आंसर? एट होगा, एट द डोर। कहाँ? डोर, दरवाजे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्या बतलाना? ग्रामेटिकल एरर बतलाना है। सुष्मिता यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट ऑल्सो आता है। क्या आता है? बट ऑल्सो आएगा, बट इवन नहीं आएगा। बट क्या होगा? बट ऑल्सो इज यूज्ड। क्या होगा इसका आंसर? बट ऑल्सो। जिस तरह नाइदर के साथ नॉट लगता है, आइदर के साथ क्या लगेगा? और लगेगा। इस तरह बट ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो आएगा। ऑप्शन ए है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट भरना है इसमें भी। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए। स्कोर कितना आया इसके बारे में भी बतलाइए, और दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट, वो डिले नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो अर्जेंट है। इट इज अर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से गलत कौन सा है, ये चूज करना है। इवेशन सही है, किस लिए? इल्यूड होता है, इसका मीनिंग। एविएशन, एविएशन सही है। एवर्सन भी, एवर्सन क्या है? अब एवर्सन, एवर्सन का नहीं है, एस टी आई नहीं होगा, ए बी ई आर एस आई ओन, एवर्सन होता है। क्या होता है? एवर्सन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। किसका? एक्सेस डिनाइड का। किससे चालू होगा? लेट, लेट द, लेट द एक्सेस, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। ये क्या हो गया? इसका पैसिव वॉइस हो गया। ऑप्शन क्या होगा? लेट द एक्सेस बी डिनाइड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पैसिव में क्या कभी भी क्या ऑब्जेक्ट रहे, ये क्या एक्टिव में क्या ऑब्जेक्ट प्लस क्या
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये है। क्या बनेगा इसका? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी लग गया तो क्या होगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होगा या थर्ड, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, थर्ड फॉर्म होगा। बी लग जाएगा तो कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। न वर्ब की आईएनजी होगा, वर्ब फोर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति क्या इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शांति आस्क्ड व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बिन। शांति से पूछा क्यों तुम अपना मोबाइल बिन में फेंक दी, कचरे में फेंक दी। क्या होगा इसका आंसर? तो शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड है, डिड का क्या होगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। आई हैड तो वाज तो होगा नहीं, ये हैड है। आई हैड बीन होगा नहीं, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई हैड केप्ट दैट स्मार्टफोन इन द बीन। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कम रेन और साइन। कम रेन और साइन का मीनिंग क्या होगा हिंदी? चाहे बारिश हो या धूप हो। कम रेन और साइन यानी चाहे बारिश हो या धूप हो। देखते ना अक्सर आधे लोग बोलते बारिश हो या धूप हो। ये क्या है? इडियम है, मुहावरे है। इसका क्या होगा? अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकता, कोई भी सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब ना सेम। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या होगा? बैरोमीटर होगा। अल्टीमीटर क्या होता है? हाइट के लिए होता है। थर्मोमीटर क्या होगा? टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब ना। और आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन भी है। वन हुज हॉबी इज ए स्टाम्प कलेक्शन। स्टाम्प कलेक्शन क्या होगा? फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट होगा। तो आज क्या है, और इसका आंसर की भी दिया है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सेट कैसा है, क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। और दरोगा मेंस का, दरोगा मेंस का सेट आ रहा है, कमिंग सून है और जल्द आपको दिखलाई देगा 1-2 दिन में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।